तो पिछले वीडियो में हमने पहला 50 सवाल बिहार बोर्ड का जो इतिहास का है 2022 का मैंने कवर किया था। इस वीडियो में हम लोग 50 के बाद 51 से लेकर 100 तक का क्वेश्चन जो है देखेंगे। ये वीडियो बाइलिंगुअल रहेगा, मतलब हिंदी अंग्रेज़ी दोनों भाषाओं में रहेगा, आपको समझने में आसान रहेगा। आंसर क्यों बना और बाकी आंसर क्यों नहीं बना इसका कारण भी हम देते चलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में अपना पहला सवाल है, अब गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ, मतलब व्हेन वाज गौतम बुद्ध बॉर्न। तो इनका आंसर रहेगा 563 BC। जबकि इसके बाद जो आए लॉर्ड महावीर जिन्होंने जैन धर्म की स्थापना की थी, उनका जन्म 540 BC में हुआ। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो कि बौद्ध धर्म के स्थापक है गौतम बुद्ध का जन्म 563 में हुआ है, और ऑप्शन नंबर डी जो कि जैन धर्म के स्थापक आपके महावीरा का जन्म हुआ है। आगे बढ़ते अगले सवाल की ओर। महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था, मतलब लॉर्ड महावीर स्वामी का मदर का नाम क्या है। तो इनका माँ का नाम त्रिशाला है। जबकि महामाया या तो महादेवी या तो माया देवी के नाम से जो है ये कौन थी, तो ये गौतम बुद्ध की मदर का नाम था। तो ऑप्शन नंबर बी जो है महामाया या तो माया देवी, ये गौतम बुद्ध की माँ का नाम है, और त्रिशाला जो है स्वामी महावीरा का माँ का नाम है। अगले सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। भारत में मुगल साम्राज्य का स्थापना कब हुआ। तो ये याद रखिएगा 1526 का जो पहला पानीपत की लड़ाई थी, जिसमें बाबर के खिलाफ कौन लड़ा था, तो लोदी वंश के इब्राहिम लोदी वंश जो कि दिल्ली सल्तनत के आखिरी वंश थे। इसमें 3 तरह के मेन राजाएं थे लोदी वंश में। सबसे पहला बहलुल लोदी जिन्होंने लोदी वंश का स्थापना किया। दूसरा सिकंदर लोदी जिन्होंने आगरा शहर का स्थापना किया। और तीसरा था इब्राहिम लोदी। और इसी इब्राहिम लोदी के और बाबर की लड़ाई के बीच में बाबर जीतता है, और 1526 में पहले पानीपत की लड़ाई के बाद मुगल साम्राज्य का स्थापना करता है। अगला सवाल, पानीपत की द्वितीय युद्ध कब हुआ। तो पहले युद्ध के बाद अब आता है दूसरा युद्ध जो कि 1556 में, मतलब 50-56 में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी। और इस लड़ाई में कौन कौन लड़ा, अगर आपसे कोई पूछ दे तो अकबर की तरफ से बैरम खान नाम के आदमी थे, जो कि उनका सेनापति कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए। और दूसरी तरफ से था हेमू नाम के राजा, जिसको विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। ये गुप्त वंश का विक्रमादित्य नहीं है, हम ये भी आपको बता दें, ये उज्जैन के राजा थे विक्रमादित्य। तो ये दूसरे पानीपत की लड़ाई में भी कौन जीता, अकबर जीता, मतलब बैरम खान जो कि अकबर की तरफ से लड़ा था वो जीता। और साथ ही साथ हम आपको ये भी बताते चले तीसरी पानीपत की लड़ाई कब हुआ, तो ऑप्शन नंबर डी मतलब 1761 में हुआ था। और इस लड़ाई में मराठा की तरफ से लड़े थे, मराठा की तरफ से सदाशिवराव, और दूसरी तरफ से थे अफगान के जो राजा थे जिनका नाम था अहमद शाह अब्दाली। चलिए आगे बढ़ते हैं 55 क्वेश्चन नंबर 55 की ओर। मुगल काल में सिंचाई का साधन क्या था, मतलब जो इरिगेशन किया जाता था किस मार्ग से किया जाता था। तो यहाँ पर कुआं, नहर, तालाब, इनमें से सब तरीके से किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर के द्वारा विच बुक वाज रिटन बाई बाबर, मतलब बाबर द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा हुआ है। तो इसका नाम है यहाँ पर बाबर से बाबरनामा। अकबरनामा तो गलत हो जाएगा क्योंकि अकबरनामा अबुल फजल द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ पर आंसर होगा बाबर द्वारा बाबरनामा। और जहांगीरनामा पूछा जाए तो जहांगीर द्वारा। और हुमायूं नामा कौन लिखा है, तो उनकी हाफ सिस्टर के नाम से जाना जाता है, जिसका नाम है गुलबंदन बेगम। अगले सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। विजयनगर साम्राज्य के संबंधित कौन सा वंश है, तो इनमें दिया गया सब के सब, जैसे कि सबसे पहले आया संगम, फिर आया सलुवा, फिर आया तुलुवा, फिर आया अरविडू। तो ये चारों वंश को मिला के कहा जाता है विजयनगर साम्राज्य, जिसकी स्थापना विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 मतलब 1336 में किया गया था। किसके द्वारा, हरिहर एंड बुक्का, ये 2 भाई थे हरिहर और बुक्का, इन दोनों के द्वारा स्थापित किया गया था विजयनगर साम्राज्य। और इसकी राजधानी थी हम्पी, HAMPI हम्पी। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। पूछा ये जा रहा है विजयनगर की स्थानीय मातृ देवी कौन थी, मतलब लोकल मदर गॉडेस का नाम क्या है। तो इसका नाम हो जाएगा पंबा देवी के नाम से, ऑप्शन नंबर बी इसका सही रहेगा। अगले सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। हु वाज द बिल्डर ऑफ
स्वामी टेम्पल, जो कृष्ण स्वामी टेम्पल है इसको किसने निर्माण किया था? इसका आंसर होगा कृष्ण देवराय। ओके, तो ये पढ़ लीजिएगा ऑप्शन नंबर 1। और ये तुलवा वंश के राजा थे, मतलब विजयनगर साम्राज्य के अंदर कृष्ण देवराय नाम के एक राजा थे और इन्हीं के दरबार में तेनाली राम नाम के एक बहुत ही फेमस कवि कह लीजिए या लेखक कह लीजिए या जो भी कह लीजिए, तो उनके दरबार में रहता था तेनाली रामन। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। अगले सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। हिंदू परंपरा में मोक्ष प्राप्ति का मार्ग क्या है? तो अकॉर्डिंग टू हिंदू ट्रेडिशन द पाथ टू सैल्वेशन इज व्हाट? ऑप्शन में चारों है, मतलब ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग, तो इनमें से हो जाएगा इनमें से सभी। अगला सवाल, भारत का प्रथम मुगल सम्राट कौन था? तो ये 1526 की लड़ाई इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था, जिसमें दिल्ली सल्तनत के इब्राहिम लोदी का अंत हुआ, जो कि लोदी वंश के थे, और उसके बाद मुगल वंश के सबसे पहले राजा बाबर का यहाँ पर राज सिंहासन हुआ। तो बाबर का बेटा कौन? तो हुमायूं का बेटा अकबर का बेटा जहांगीर का बेटा औरंगज़ेब। इस ट्रिक को आप किस तरह याद कर सकते हैं? तो उसका नाम है बज्जिशाह। आप बज्जिशाह के नाम से याद कर सकते हैं, BHAJSA, मतलब बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगज़ेब। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। अगला सवाल है यहाँ पर, अकबर ऐसा कौन सा जगह है जिसे जीत नहीं पाया? अकबर निम्नलिखित में से किस पर अधिकार नहीं कर सका? तो इसका आंसर था मेवाड़। ओके, तो मेवाड़ के राजा, मतलब राजा महाराणा प्रताप, उनके इलाके में ये जीत नहीं पाए, तो मेवाड़ ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर। ओके, अगला सवाल, दिन आई इलाही नाम का जो धर्म है, दिन ए इलाही, इसकी स्थापना किसने की थी? तो अकबर द्वारा किया गया था। अगले सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। तुज़ुक-ई बाबरी नाम का जो किताब है ये किसने लिखा था? तो ये बाबर द्वारा ही लिखा गया था। इसी को बाबरनामा के नाम से भी जाना जाता है। तो चाहे तुज़ुक-ई बाबरी कहें या चाहे बाबरनामा कहें, दोनों एक ही है। अगला है, विच मुगल एम्पायर वाज नेम्ड आलमगीर? या तो जिंदा पीर भी कहा जाता है या तो दरवेश जिंदा पीर। तो ऐसे कौन से राजा थे जिनको आलमगीर या जिंदा पीर या दरवेश जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है? तो ये थे औरंगज़ेब। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, मुगल जो प्रशासन के दौरान जिला को क्या कहा जाता था? तो इसको सूबा कहा जाता था, सूबा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर रहेगा। अगला सवाल, हम्पी नाम का जो अभी आपको बताए थे, जो कि विजयनगर साम्राज्य का जो राजधानी हुआ करता था, तो इसको कब मिला है यूनेस्को द्वारा एक विश्व पुरातत्व स्थल का घोषणा कब किया गया था? तो इसको 1986 में उसको दर्जा मिला है। अगला बढ़ते हैं, तेनालीराम किस चीज़ से संबंधित है? तो ये मैंने आपको बता दिया, ये जो है आपके विजयनगर साम्राज्य के अंदर जो एक वंश थे जिसका नाम है तुलवा वंश, उस वंश के अंदर जो कृष्ण देवराय नाम के राजा थे, उनके दरबार में रहते थे तेनालीराम। अगले सवाल की ओर बढ़ रहे हैं हम। हरिहर बुक्का किस वंश की स्थापना की थी? तो ये विजयनगर वंश का स्थापना किया था। कब किया था? तो ये भी मैंने आपको बता दिया, ऑप्शन नंबर बी 1336 में। अगला सवाल, नानक का जन्म स्थान कहाँ है? नानक मतलब गुरु नानक, जो कि सिख धर्म के फाउंडर है, मतलब सिख धर्म को स्थापना करने वाले, और इनका जो जन्म स्थल है वो तालवांडी गांव है, और ये तालवांडी गांव पंजाब में पड़ता है, और ये जो पंजाब है अब पाकिस्तान में है। तो अगर आपसे पूछ दे तालवांडी गांव कहाँ है, तो ये पंजाब है, और ये भारत वाला पंजाब नहीं, ये पाकिस्तान वाला पंजाब है। तो चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अल बरूनी नाम के जो आदमी हैं, ये कौन है? पहले सुन लीजिए। देखिए, अगर आपसे कोई पूछ दे भारत आने वाले सबसे पहले मुसलमान, मतलब मुस्लिम इन्वेडर कौन है जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया था, तो उनका नाम था मोहम्मद बिन खाजिम। मोहम्मद बिन खाजिम थे जो भारत आने वाले सबसे पहले मुसलमान थे। लेकिन सबसे पहले भारत आने वाले मुस्लिम शिक्षक या तो स्कॉलर जिसको हम लोग कहते हैं, ज्ञानी, तो वो कौन थे? तो वो अल बरूनी थे। किसके साथ आए थे? तो मोहम्मद गजनी के साथ आए थे। और ये कहाँ से आए थे? तो उज़्बेकिस्तान से आए थे, और उज़्बेकिस्तान को पहले सल्तनत ऑफ ख्वाज़रम के नाम से जाना जाता था। तो ये ख्वाज़रम से आए हैं, और लगभग अपने 44 ईयर के साल की उम्र में ये भारत आए थे मोहम्मद गजनी के साथ। और आने के बाद इन्होंने अपना पहला किताब भी लिखा। उस किताब का नाम था किताब अल हिंद। तो ये किताब का नाम भी चाहे तो या तो तहक़ीक़-ई-हिंद के नाम से भी जाना जाता है, किताब उल हिंद या तो तहक़ीक़-ई-हिंद। महलवारी
किस जगह पर लागू किया गया था? इस बार महलवाड़ी पूछा गया, जबकि पिछले बार रैयतवाड़ी पूछा गया। तो रैयतवाड़ी दक्षिण में है। रैयत का मतलब ही होता है जिसमें सीधा किसान से कर वसूली किया जाता हो। यहाँ पर महलवाड़ी पश्चिमी तट पर है, मतलब उत्तर प्रदेश और जो भी केंद्र भारत के बीचों बीच या तो पश्चिमी भाग। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलिए, अगला सवाल आपका यहाँ पर ये है कि मुंडा विद्रोह के लीडर कौन थे? तो उनका आंसर है बिरसा मुंडा। तो ये बस सीधा आंसर है। जबकि ये सिद्धू और कन्हू, ये जो नाम आप देख रहे हैं सिद्धू और कन्हू, ये दोनों संताल विद्रोह के लीडर थे। और यहाँ पर कन्हू के बाद जो मुंडा लिखा है ये गलत है, तो मुंडा नाम का यहाँ पर नाम नहीं है, बस बिरसा मुंडा है जो कि मुंडा विद्रोह के थे। जबकि सिद्धू और कन्हू कहाँ के थे? तो ये संताल विद्रोह के थे। अगले सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। वेयर वॉज द फोर्ट विलियम एस्टैब्लिश्ड? फोर्ट विलियम कॉलेज का स्थापना कहाँ किया गया था? तो इसका आंसर है कलकत्ता में किया गया था, लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा। क्यों किया गया था? तो जो उस टाइम का जो सिविल सर्विस परीक्षा हुआ करता था उनको ट्रेनिंग करवाने के लिए बनाया गया था। इससे पहले ट्रेनिंग उनका इंग्लैंड में होता था, लेकिन ये बनाया गया था ट्रेनिंग को भारत में करवाने के लिए। अगले सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। सर्वे ऑफ इंडिया का जो है गठन कब किया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 1767। और फादर ऑफ मतलब सर्वे ऑफ इंडिया के जनक किसे कहा जाता है? फादर ऑफ इंडियन सर्वे, तो उनका नाम है जेम्स रेनल। जेम्स रेनल, बस आप नाम याद रख सकते हैं। और वो भारत के पहले सर्वे ये भी हैं, सर्वे ऑफ इंडिया के नाम से भी जाने जाते हैं। अगले सवाल कि भारत का जो संविधान सभा जो बना था उसमें कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो इसका आंसर 389 हुआ करता था, जिसमें राजकीय जो देशें हैं वहाँ से कितनों को चुना गया था? तो 192 को राजकीय स्थलों से चुना गया था। जबकि जो राजकीय के अलावा जहाँ पर सीधा प्रशासन द्वारा होता था ब्रिटिश, वहाँ पर 93 लोगों को चुना गया था और अन्य 4 को चुना गया था। तो कुल मिलाओगे तो लगभग आपका इतना हो जाएगा 289, और प्लस आपका ब्रिटिश मुस्लिम्स में भी थे कुछ, बाकी तो ऐड कर लीजिएगा। ओके, तो छोड़ रहे उतना डीप में मत जाइए, अभी बस इतना देख लीजिए। 389 था कुल सदस्यों की संख्या, किसमें? संविधान सभा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है तालवांडी में किसका जन्म हुआ? थोड़ी देर पहले देखे थे, गुरु नानक का जन्म हुआ था, जो कि सिख धर्म के पहले गुरु हैं। और कुल कितने गुरु हैं? तो 10 गुरु हैं। और 10वें गुरु का नाम क्या था? तो गुरु गोविंद सिंह, जिनका जन्म बिहार के पटना में हुआ था। वहीं पर पटना साहिब गुरुद्वारा है। और वो किसके बेटे थे? तो गुरु तेज बहादुर, जो कि 9वें गुरु थे, 9th गुरु थे, जिनका सर जो है किसने काटा था? औरंगजेब ने, और इसको चांदनी चौक पर लटकाया था। तो ये सब जान सकते हैं। अगला सवाल, मुगलों की आखिरी बादशाह कौन है? तो देखिए 2 तरह के मुगल थे। एक ग्रेट मुगल्स के नाम से जाना जाता है, मतलब महान मुगल, और एक होता है जो बाद में आए मुगल्स हैं। तो महान मुगल में तो केवल 6 ही नाम आता है, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो इसके हिसाब से औरंगजेब होना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। लेकिन इसके बाद भी बहुत सारे मुगल्स आए। चलिए हम आपको दिखाते हैं। औरंगज़ेब जो है, जो आखिरी मुगल था, इनका मृत्यु 1707 में हो चुका था। और 1707 के बाद 1857 की क्रांति है, 1857 की क्रांति, उसमें कौन थे? उसमें बहादुर शाह जफ़र टू थे। मतलब 1707 से लेकर 1857 के बीच में बहुत सारे मुगलों के राजा बने थे, जैसे कि बहादुर शाह, जलंधर शाह, फारूक शेर, मोहम्मद शाह, आलमगीर, आलम शाह, शाह आलम, शाहजहां III, अकबर III और बहादुर शाह जफ़र टू। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो 1707 से लेकर 1857 1857 के दौरान कौन था? तो 1857 के दौरान बहादुर शाह जफ़र टू था। लेकिन एक भी ऑप्शन में आपका बहादुर शाह जफ़र टू नहीं लिखा गया है। मैंने यहाँ पर टू खुद अपने मन से लिखा था, लेकिन क्वेश्चन पेपर में कहीं नहीं लिखा है। तो ये सवाल कहीं ना कहीं आधा अधूरा सा है, नहीं कह सकते कि इसका आंसर क्या होगा। या तो सी भी हो सकता है या तो ये डी भी हो सकता है। अब इसका आंसर डिपेंड करता है कि आपका जो बिहार बोर्ड का आयोग जो है वो क्या चुनना चाहे, उस पर निर्भर करता है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? तो महात्मा गांधी का जन्म जो है 1869 ऑप्शन नंबर सी 2 अक्टूबर को हुआ था। और 2 अक्टूबर को एक और आदमी का जन्म हुआ था, जिसको हम लोग कहते हैं लाल बहादुर शास्त्री। और इसके अलावा आप एक और चीज़ याद कर सकते हो, गांधी जी द्वारा दिया गया या किया गया कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें, जैसे कि चंपारण विद्रोह 1917 में उन्होंने किया था बिहार में। उसके बाद आप अहमदाबाद कॉटन मिल स्ट्राइक उन्होंने किया था 1918 में।
खेदा आंदोलन 1918 में, ये भी गुजरात में किया गया था। उसके अलावा असहयोग आंदोलन 1920 में किया गया था। सविज्ञ अवज्ञ आंदोलन मतलब नॉन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के नाम से जाना जाता है, और इसी के अंतर्गत दांडी मार्च हुआ था जो कि 1930 की बात है। इसके अलावा भारत छोड़ो आंदोलन 1942 1942 में गांधी जी द्वारा किया गया था, और इसी में उन्होंने एक नारा दिया था, करो या मरो। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप गांधी जी के जुड़ा हुआ चीज़ें आप याद रख सकते हैं। किसने कहा था 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह? तो इनका आंसर हो जाएगा वी.डी. सावरकर, मतलब वीर दामोदर सावरकर इनका नाम है, और इन्होंने ही कहा था इट इज़ द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, मतलब ये आज़ादी की पहली लड़ाई है, ऐसा इन्होंने कहा था। अगला सवाल, बीबी घाट मसाकरे मतलब नरसंहार कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर कानपुर में ये हुआ था। अगला सवाल, स्विस कैनाल ये एक मार्ग है जो कि बनाया गया था फ्रांस के द्वारा, कहाँ से कहाँ तक? तो रेड सी नाम का एक सी है, सागर है, और एक है मेडिटेरेनियन सी, ये यूरोप में है और जबकि ये एशिया में है। इन दोनों को जोड़ने के लिए एक मार्ग बनाया गया जिसका नाम है स्विस कैनाल, और ये कब बनना था? तो ये था 1869 में बन के तैयार हुआ था। तो ये बस आप याद रख सकते हैं। अगला है, 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है? तो इसे मुंबई को कहा जाता है। पहले मुंबई का नाम बम्बई हुआ करता था, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला सवाल, अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना कब हुई थी? तो सबसे पहली जनगणना यहाँ पर 1872 में हुई थी, और उसके बाद 1881 में हुई। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है और ए आपका गलत है। आगे बढ़ते हैं, करो या मरो का नारा किसने दिया? तो आंसर गांधी जी द्वारा दिया गया। इसके बाद अगला सवाल है, दांडी यात्रा का नेतृत्व किसने किया था? तो आंसर फिर से आपका गांधी जी हो जाएगा। और इसके बाद अगला सवाल है, चंपारण आंदोलन फिर से 1917 गांधी जी द्वारा किया गया था। अगला सवाल, महात्मा गांधी के बचपन का क्या नाम था? तो इनका बचपन का नाम था मोनिया। तो ये याद रखिएगा, गांधी जी का बचपन का नाम मोनिया था। अगला है, गांधी जी असहयोग आंदोलन मतलब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को कब स्टार्ट किए? तो 1920 में स्टार्ट किए थे। इसके अलावा किसने धाम महामत्रास को नियुक्त किया था? धाम महामत्रा, तो ये याद रखिएगा, ये अशोक था जब इन्होंने कलिंगा की लड़ाई लड़ी थी 261 BC में। जो कलिंगा किसको कहते हैं? उड़ीसा को कहा जाता है। तो कलिंगा की लड़ाई के बाद इनको बहुत ही बुरा लगा, ऐसा कहा जाता है, और इन्होंने जो है बौद्ध धर्म को अपना लिया, और अपनाने के साथ साथ इन्होंने दंड मार्ग की जगह, मतलब होता है ना, ये जो पहले होता था ये लड़ाई झड़ाई बहुत ज़्यादा करते थे, उन सबको उन्होंने त्याग दिया और धर्म की मार्ग पर चल बसे, और धर्म को ही पाली भाषा में धाम कहा जाता है। तो अशोक थे जो कि धाम नीति को अपनाए थे। अगला सवाल, महाभारत की रचना किस भाषा में की है? तो संस्कृति भाषा में की है। कितना दिन महाभारत चला? तो 18 दिन चला। और किस किस के बीच में चला? तो कौरव और पांडव के बीच में चला। कौन जीता? तो पांडव जीते। गंगा पुत्र के नाम से कौन जाना जाता है? तो ये आप हमें बताइएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। कितनी तरह की शादियाँ या विवाह बताई गई है किसमें? तो मनुस्मृति। मनुस्मृति क्या है? तो ये सबसे पहला धर्मशास्त्र का किताब माना जाता है। और मनु कौन है? तो माना जाता है कि ब्रह्मा के नाभि से इनका जन्म हुआ था। और मनुस्मृति में जो कितने तरह के विवाह का ये जिक्र आता है, तो 8 तरह का विवाह होता है। तो यहाँ पर आंसर सी हो जाएगा, 8 तरह का विवाह। अगले सवाल की ओर बढ़ रहे हैं, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ मिली थी? तो ये बोध गया में मिली थी, और बोध गया का पुराना नाम है उरुवेला। तो उरुवेला गांव में इनको ज्ञान की प्राप्ति मिली थी। किस नदी पर मिली थी? तो नदी का नाम भी याद रखिएगा, फाल्गु नदी, जो कि मोहाना और निरंजना नदी का मिलने से बनता है। मोहाना और निरंजना नदी मिलने से फाल्गु नदी बनती है, और इसी फाल्गु नदी के तट पर है बोध गया, जिसको उरुवेला के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर उनको ज्ञान की प्राप्ति मिली थी, पीपल के पेड़ के नीचे मिली थी। ये सब आप जान सकते हो, और बुद्ध पूर्णिमा के दिन को इनको ज्ञान की प्राप्ति मिली थी। अगला सवाल है, बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था, और इनके बेटे का नाम था राहुल। जबकि जो आपका महावीर है उनके बचपन का नाम था वर्धमान कहा जाता है। अगला सवाल, वेदों की संख्या कितने हैं? तो 4 वेद है। सबसे पहला ऋग्वेद, फिर सामवेद, फिर यजुर्वेद, फिर अथर्ववेद, जिसको ब्रह्मवेद के नाम से भी जाना जाता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, प्राचीन भारत में धाम की शुरुआत किसने की? तो अशोक ने की थी, आपको मैंने थोड़ी देर पहले ही बता दिया।
किस ग्रंथ में आदम से लेकर अकबर के काल तक का इतिहास मिलता है? तो ये अकबर के किताब में मिलता है। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आइन आई अखबारी की भूमि को कितने भागों में बांटा गया है? तो आइन आई अखबारी एक किताब है जो कि अबुल फजल द्वारा लिखा गया है अकबर के दौरान, और इसको 5 भागों में बांटा गया है। तो ये 2 गलत है, इसका आंसर 5 हो जाएगा। जो भी ज़मीन होता था, भूमि, इसको 5 हिस्सों में बांटा गया, ऐसा इस किताब में कहा गया है। अगला है, मुग़लों में अभिवादन करने का तरीका कौन सा था? तो इसमें से सारे होंगे, जिसमें कोर्निश, सजदा, पाइबोस, ये सब होता था। अगला आखिरी सवाल, नहीं, सवाल यहाँ पर समाप्त होता है। तो 100 सवाल मैंने 50 के बाद 51 से लेकर 100 तक को मैंने आपको बता दिया, और 1 से लेकर 50 तक मैंने प्रीवियस वीडियो में, मतलब इससे पहले वाले वीडियो में आपको बता दिया था। और इस तरह 2022 का 100 सवाल हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होता है। इसके बाद अगर आप कहते हैं तो हम इसका जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मतलब लिखने वाला सवाल, इन सब का भी आंसर आपको बता देंगे एक एक करके। सवाल बहुत ही आसान होते हैं, उतने भी हार्ड नहीं होते, और आपको पूरा बनाना भी नहीं पड़ता। यही है वो सारे सवाल जो आपके सामने अभी दिख रहे हैं। जैसे अभी यही सवाल सुन लीजिए, नेम 2 डायनेस्टी, विजयनगर साम्राज्य में पर शासन करने वाला किन्हीं 2 वंशों का नाम बताइए। मैंने तो आपको 4 बता दिया, संगम, सलवा, तुलवा, अरेविडू। तो इसमें कोई भी 2 नाम आपको लिखना था। गोपुरम क्या होता है? तो ये मंदिरों में होता था, जो कि मंदिरों के आगे एंट्रेंस पर बनाया जाता था। तो ये इस तरह के सवाल पूछा जाता है। लिंगायत, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, ये कर्नाटका में हिंदू धर्म को बचाने के लिए शिव भक्त के द्वारा शुरू किया गया था। तो इस तरह के सवाल हैं, और ये सब सवाल अगर आप चाहते हैं कि हम अलग से कवर करें तो मुझे बताइएगा ज़रूर, हम इसको भी कवर कर देंगे। तो इस तरह अपना ये वीडियो कंप्लीट हुआ, इतिहास का पार्ट 1 पार्ट 2। इसके बाद हम लोग पॉलिटी का पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, चाहे तो आप वो भी जाके देख सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू।